जैसे सट्टा है, स्टेट द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ ह्यूमन वैल्यू। सिलेबस में सीधा सीधा दिया हुआ ह्यूमन वैल्यूज़ क्या आती है, और ह्यूमन वैल्यूज़ का क्वेश्चन लगभग लगभग हर बार एग्जाम में आता ही है। मानवीय मूल्य मतलब आप किसी से किस तरीके से, एक ह्यूमन होने के नाते सामने वाले को किस तरीके से समझ के उससे व्यवहार करते हैं, वही आपकी ह्यूमन वैल्यूज़ हैं। विभेदक लक्षण मतलब ऐसे लक्षण जो उनको और चीज़ों से अलग करते हैं। मतलब हालांकि सीधा सीधा आपको सिलेबस में मिलेगा नहीं, लेकिन अगर आप, वही है ना कि अब एनालिटिकल अप्रोच है, पैटर्न इसीलिए तो चेंज हुआ है कि अब आप किस तरीके से इनको मैनेज करते हो। तो हम बस वही सारी बातें लिखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण है सार्वभौमिकता, कि भाई यूनिवर्सलिटी इसमें नहीं होती, मतलब यूनिवर्सली एक जैसे हो मानवीय मूल्य जरूरी नहीं है। कैसे कि हमें पता है कि मुस्लिम धर्म में जो है मांसाहार वगैरह, उसके अलावा जैन धर्म जो है पूरी तरीके से शाकाहारी धर्म होता है। तो ये अपने अपने मूल्य हैं। तो पहला मूल्य का लक्षण क्या है कि वो यूनिवर्सल नहीं होते, मतलब अपने अपने हिसाब से बनाए जा सकते हैं। बाकी सोपान क्रम होता है, मतलब हायरार्की होते हैं। कुछ मूल्य जरूरी होते हैं हमारे लिए, कुछ कम जरूरी। जैसे कुछ मूल्य अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ कम महत्वपूर्ण। अहिंसा जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसी जगह त्याग जो है वो थोड़ा सा कम उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मतलब ये थोड़ा सा एक हैवी चीज़ है, ये फ्लो चार्ट वगैरह होते हैं, आप किस तरीके से इनको यूज़ करते हैं ये भी हम थोड़ा देखेंगे। बाकी आत्मनिष्ठता मतलब आदमी के, जो व्यक्ति खुद है उसके लिए सब्जेक्टिविटी होती है, वो किस तरीके से इनको मानेगा, वो बात होती है। जैसे सर्वाधिक विभेदक कारण इसका होता है। अब इसमें एक मैंने उदाहरण दिया था कि फिनलैंड में आपको पता होना चाहिए कि शराब पूरी तरीके से बैन है, जबकि अगर हम बात करें तो शराब बैन है। जबकि भारत में कुछ राज्य हैं, हमें पता है जहाँ जहाँ लीगली आप जो है लिकर वगैरह का यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जगह हैं। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें विभेदकता इस तरीके से है कि आत्मनिष्ठा की व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वो जो भी है इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए ना होना चाहिए। मूल्यांकन, मूल्यों के मूल्यांकन में विभेद पाया जाता है कि इवेल्युएशन, मतलब मैं पढ़ा नहीं रहा आपको, मैं कुल मिला के बता रहा हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या लिखा। अब इसमें मैं ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जनरली सिलेबस में कम ही मिलता है, मतलब जब हम पढ़ते हैं वहाँ तो उसको उसी समय आपको बनाना होता है। बाकी पालन करना व्यक्ति पर डिपेंड करता है, हमें पता है। मूल्य समाज के द्वारा उसमें बहिष्कार किया जा सकता है, आलोचना आदि के माध्यम के द्वारा इनकी पालना सुनिश्चित करता है समाज। एग्जाम्पल ये एक था, उस समय चर्चा में था, नागौर जो गांव है वहाँ माथासुख गांव है, तो वहाँ पर शराब वगैरह को लेकर के सभी ग्रामीण एकजुट हुए थे, इसलिए उस गांव में शराब प्रतिबंधित है। मतलब कुल मिला के ह्यूमन वैल्यूज़ को जो है कोई गांव क्या बोलते हैं, मतलब ह्यूमन वैल्यूज जो होती है आपकी, वो समाज के द्वारा रेगुलेटेड होती है कुल मिला के। बाकी स्वीकार्यता, तो सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप ये स्वीकार्य होते हैं। 2 नंबर दिए इसमें इन्होंने। मेरे लिए सवाल थोड़ा हैवी था क्योंकि उस समय ही पढ़ा इसको, और कहीं ना कहीं बट उसको मैनेज करने की कोशिश की गई और उन्होंने 2 नंबर दिए। ठीक है, मतलब इसमें 5 में से